नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 संस्कृत का दीपकम का 6 चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सह एव महान चित्रकारः, यानी कि वह ही, सह मतलब वह, एव मतलब ही, वह ही महान चित्रकार है। चैप्टर के जो लेखक है वो हमें बताना चाह रहे हैं वह ही, यानी कि यह ईश्वर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जिन्होंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, हरी भरी झाड़ियाँ, रंग बिरंगी फूल, स्काई, समंदर, जो भी सारी सुंदर चीज़ें हैं, यह एक पिक्चर की तरह है। अगर यह एक पिक्चर है, चित्र है, तो इसको बनाने वाला भी कोई तो होगा, यानी कि वो ईश्वर है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो वह बहुत ही महान चित्रकार है। कौन? ईश्वर। ठीक है, ऐसा चैप्टर का मीनिंग है। हम आगे देख लेते हैं क्या दिख रहा है हमें चित्र में। सुंदर सुंदर फूल है, झाड़ियाँ है ना, और कोई तो भवन का चित्र है। अब देखो, उद्यानस्य चित्रम ऊपरी प्रदर्शितम, यानी कि उद्यान का, बाग का चित्र ऊपर दिखाया गया है। किसका चित्र दिख रहा है हमें? बाग का। एतत्, यह राष्ट्रपति भवनस्य, यानी कि राष्ट्रपति भवन के परिसरे, क्षेत्र में, विद्यमान अमृत उद्यानम, उद्यान का नाम है अमृत, ठीक है, अमृत उद्यानम है, यानी कि यह राष्ट्रपति भवन के परिसर में विद्यमान अमृत उद्यानम का चित्र है। किसका चित्र है? जो राष्ट्रपति भवन का जो परिसर है ना, वह एक उद्यान है, उसका नाम है अमृत उद्यानम। ठीक है। अत्र मतलब यहाँ शताधिक प्रकारकानि पाटल पुष्पानि सन्ति, यानी कि यहाँ 100 से अधिक प्रकार के गुलाब के फूल है। पाटल पुष्पानि मतलब गुलाब के फूल, आपको याद रखना है। सामान्यतः 5,000 अधिकानि ऋतु पुष्पानि च सन्ति। सामान्यतः 5,000 से अधिक ऋतु पुष्पानि है। अब ऋतु पुष्पानि मतलब ऋतुओं के फूल, यानी कि जो ऋतु अनुसार फूल आते हैं, है ना, मतलब हर एक फूल का एक ऋतु होता है, कुछ समय होता है, और उसी ऋतु में वह फूल खिलते हैं, उसको बोल सकते हैं हम ऋतु पुष्पानि। अब रमणीयः निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम् आकर्षति, यानी कि रमणीय, सुंदर प्रकृति अनेक रंगों से सबके हृदय को आकर्षित करती है। निसर्ग मतलब प्रकृति है ना, निसर्ग नेचर। रमणीय मतलब सुंदर निसर्ग प्रकृति अनेक रंगों से सबको, सर्वेशाम मतलब सबको, चित्त को यानी कि हृदय को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करना। तादृशानां वर्णानां परिचयम् अस्मिन् पाठे प्राप्नुमः, यानी कि वैसे रंगों का परिचय इस पाठ में हम प्राप्त करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। तादृशानां मतलब वैसे ही, वर्णानां रंगों का परिचय इस पाठ में, अस्मिन् पाठे प्राप्नुमः, यानी कि प्राप्त करते हैं, यानी कि हम आगे देखने वाले हैं। अब देखो, शिक्षक है और कुछ स्टूडेंट है, उनके बीच वार्तालाप हो रही है, कम्युनिकेशन, उसको हम समझ लेते हैं। शिक्षक क्या कह रहे स्टूडेंट को? वयम अत्र किम पश्यामः, हम सब यहाँ क्या क्या देखते हैं? तो श्रद्धा क्या कहती है? सर्वत्र विविधानि पुष्पानि, यानी कि सब जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह, विविधानि अनेक प्रकार के फूल, हरितानि पर्णानि, यानी हरे पत्ते, खगाः मतलब पक्षी, जंतवः मतलब जंतु, ठीक है, च मतलब और, ठीक है, स मतलब और, सन्ति इति पश्यामः, यानी कि सब जगह अनेक प्रकार के फूल, हरे पत्ते, पक्षी, जंतु,
यह सब हम यहाँ देखते हैं। पश्यामः मतलब देखना, देखते हैं। अब शिक्षक क्या कहते हैं? सत्यम यानी कि सत्य है। एवमेव तेषां वर्णाः अपि विविधाः यानी कि ऐसे ही उनके रंग भी अनेक प्रकार के हैं। एवमेव ऐसे ही उनके रंग अनेक प्रकार के हैं। किनके? पुष्प पत्ते उसके। यथा श्रद्धा वदति जैसे श्रद्धा बोलती है। यथा मतलब जैसे, श्रद्धा वदति मतलब श्रद्धा बोलती है। हरितानि पर्णानि इति अत्र पर्णस्य कः वर्णः यानी कि हरे पत्ते। हरितानि पर्णानि मतलब हरे पत्ते। यहाँ पर पर्णस्य कः वर्णः यानी कि पर्ण का रंग कौन सा है पत्ते का? तो सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं? हरितः यानी कि हरा, ग्रीन। श्रद्धा, फिर श्रद्धा क्या कहती है? अत्र वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति यानी कि यहाँ, अत्र मतलब यहाँ पेड़ के ऊपर तोता है। शुक यानी तोता, पैरट। सह अपि हरित वर्णेन शोभते यानी कि वह भी हरे रंग से शोभा देता है। पैरट का कलर कैसा होता है? हरा होता है। फिर शिक्षक क्या कहते हैं? श्रद्धे यानी कि श्रद्धा तव इष्टवर्णः हरितः इति चिंतयामि यानी कि तव इष्टवर्णः मतलब तुम्हारा, तव मतलब तुम्हारा प्रिय रंग हरा है, ऐसा मैं सोचता हूँ। शिक्षक क्या कहते हैं कि श्रद्धा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा प्रिय वर्ण कौन सा है? हरा है, ग्रीन है, ऐसा मुझे लगता है। अतएव हरित वर्णम एव पश्यसि खलु, अतएव निश्चय ही, है ना, इसलिए निश्चय ही हरा रंग तुम देखती हो। तुम्हें हरा रंग पसंद है, इसलिए तुम हर जगह हरा रंग देख रही हो। फिर मेधा क्या कहती है? आचार्य अत्र काकः, यह कौवा भी है। काकः मतलब कौवा, क्रो। यहाँ काकः कौवा भी है और जिसका रंग काला है। कृष्ण मतलब काला रंग। एवं ऐसे ही पिकस्य कोयल का रंग भी कैसा है? काला है। कृष्ण मतलब काला, ब्लैक। ऐसे ही पिकस्य मतलब कोयल, पिक। ऐसे ही कोयल का रंग भी कैसा है? काला है। अब शिक्षक क्या कहते हैं? आम हा उत्तमम निरीक्षणम भवत्याः, आपका निरीक्षण कैसा है? उत्तम है, ग्रेट है। ठीक है। छात्राः मतलब है छात्रों, पश्यन्तु देखो, अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, यहाँ फूल भी है। मनीष मतलब मनीष को आवाज़ दे रहे। पश्यतु जपा पुष्पम यानी कि गुड़हल के फूल को देखो। आपको हिबिस्कस पता होगा ना, उसको गुड़हल कहते हैं हिंदी में। गुड़हल के फूल को देखो। वदतु अस्य वर्णः कः, बताओ इसका रंग कौन सा है? वदतु यानी बताओ, अस्य वर्णः कः, इसका रंग कौन सा है? मनीषः रक्तवर्णः आचार्यः यानी कि लाल रंग। आचार्य, इसका रंग कैसा है? रेड है, लाल है। शुकस्य चंचुः अपि रक्तवर्णाः यानी कि तोते की, पैरेट की चोंच भी रेड कलर की होती है, लाल रंग की होती है। पाटल पुष्पम अपि रक्तवर्णेन युक्तम, पाटल पुष्पम मतलब गुलाब का फूल। गुलाब का फूल का भी रंग कैसा होता है? रक्तवर्ण यानी कि लाल रंग से युक्त होता है। अब शिक्षक क्या कहते हैं? शिक्षक शोभनम, बहुत अच्छा। चित्रवर्णाः शुकाः अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम, यानी कि अनेक रंगों वाले तोते भी यहाँ हैं, क्या आप जानते हो? चित्रवर्णाः, अनेक रंगों के तोते भी यहाँ है, यह आप जानते हो? जानन्ति मतलब जानना, ठीक है। क्या यह आप जानते हो कि यह अनेक रंग के तोते भी है, पैरट है।
आदित्य। अब आदित्य क्या कहता है? आचार्य ते कीदृशः भवन्ति, वे कैसे होते हैं? वयम द्रष्टुम इच्छामः, हम देखना चाहते हैं। शिक्षक, अब शिक्षक क्या कहते हैं? तादृशान शुकान वयम प्रायः जंतुशालायां पश्यामः। जंतुशालायां मतलब चिड़ियाघर, ठीक है। तेषां पक्षाः नीलाः पीताः रक्ताच भवन्ति, यानी कि वैसे तो तोते को हम कहाँ देखते हैं? चिड़ियाघर में। पश्यामः मतलब देखना। वैसे तो तोते को हम प्रायः चिड़ियाघर में देखते हैं। तेषां पक्षाः यानी कि उनके पंख, पक्षाः मतलब पंख, उनके पंख कैसे होते हैं? नीलाः ब्लू, पीताः येलो, रक्ताः रेड, यानी कि उनके पंख ब्लू, येलो, रेड इस कलर के होते हैं। अब मंजुलः क्या कहता है? आचार्य पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्णयुक्तानि भवन्ति। जैसे पैरट के पंख अलग अलग कलर के होते हैं, वैसे मंजुल को एक क्वेश्चन पड़ गया कि जो पाटल पुष्पाणि है ना, यानी कि गुलाब के फूल, उसके भी अनेक कलर होते हैं। तो वो क्या कहते हैं? गुलाब के फूल भी अनेक रंगों से युक्त होते हैं। विविध वर्णयुक्तानि यानी अनेक रंगों से युक्त होते हैं। मम उद्याने यानी कि मेरे बाग में, मम उद्याने मतलब मेरे बाग में, मेरे बगीचे में, पीतवर्णानि पीले रंग, श्वेत वर्णानि यानी सफ़ेद रंग, नील लोहित वर्णानि यानी कि जामुनी रंग, केसर वर्णानि यानी केसरिया रंग वाले गुलाब पुष्प है। वो क्या कहती है कि मेरे उद्यान में भी जो पाटल पुष्प है ना, गुलाब के फूल, वो अलग अलग कलर के हैं। अब शिक्षक क्या कहते हैं? उत्तमम यानी कि बहुत अच्छा। पश्यन्तु हंसः श्वेतः, देखो हंस भी कैसा होता है? सफ़ेद कलर का होता है, यानी कि वाइट कलर का। तथा अन्य के श्वेतवर्णाः यानी कि अन्य कौन कौन सफ़ेद रंग वाले हैं, बताओ। फिर मेधा कहती है आचार्य बकः शशः च मतलब और, ठीक है। बकः मतलब बगुला और शशः मतलब खरगोश। बगुला और खरगोश भी कैसे होते हैं? श्वेत कलर के होते हैं। तथा भवतः प्रावारकम अपि श्वेतम यानी कि जो आपका कोट है ना, प्रावारकम मतलब कोट, तथा मतलब वैसे ही आपका कोट भी कैसा है? सफ़ेद कलर का है। ऐसे मेधा किसको बोल रही है? शिक्षक को बोल रही है कि सर आचार्य आपका कोट भी कैसा है? श्वेत कलर का है। अब शिक्षक क्या कहते हैं? आम सम्यक यानी कि हाँ उचित है। सम्यक यानी उचित है, सही है। सर्वे सर्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्तु यानी कि सभी अपने व अन्यों के वस्त्र के रंग देखो। सबने क्या करना है? स्वस्य मतलब अपना, अन्येषां मतलब दूसरों का। सभी लोग अपने और दूसरों के जो वस्त्रों का जो कलर है ना, उसको आप देखो, उसका अवलोकन करो, ऐसा शिक्षक कहते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि किसके कोट का क्या कलर है। अब मंजुला क्या कहती है? आचार्य इंद्रधनुः तु बहुवर्णमयं खलु। इंद्रधनुष्य है आचार्य, इंद्रधनुष्य तो निश्चय ही अनेक रंगों से युक्त होता है। खलु मतलब निश्चय ही, है ना, निश्चय ही अनेक रंगों वाला होता है। तत्र सप्तवर्णाः भवन्ति, वहाँ तो 7 रंग होते हैं। तत्र मतलब वहाँ तो 7 रंग होते हैं। फिर शिक्षक क्या कहते हैं? आम सर्वः अपि निसर्गः बहुवर्णमयः यानी सारी प्रकृति भी अनेक रंगों से भरी है। तेन संसारः सुंदरः यानी कि उससे ही संसार सुंदर है। अगर सारी सृष्टि, सारी दुनिया एक कलर की होती तो हमें इतना आकर्षित लगती क्या? नहीं। तो हमारी सारी सृष्टि, संसार कैसा है? अनेक रंगों वाला है, इसलिए वह आकर्षक है।
वर्णे ही एव अस्माकं जीवनम अपि मनोरमम भवति, यानी कि रंगों से ही हमारा जीवन भी सुंदर होता है। रंगों से ही हमारा जीवन सुंदर होता है। तत्र वर्णयोजकः चित्रकारः कः इति जानन्ति किम, वहाँ रंगों को मिलाने वाला चित्रकार कौन है, क्या आप जानते हो? यानी कि इतने सारे रंग एक जगह एक सृष्टि में भरने वाला चित्रकार कौन है, आपको पता है? तो सारे बच्चे क्या बोलते हैं? सर्वे, जोर से, ऊंचे ही मतलब जोर से। परमेश्वर, परमेश्वर यानी कि ईश्वर, ईश्वर, ऐसा सब बच्चे बोलते हैं। अब शिक्षक क्या कहते हैं देखो, आम सह एव महान चित्रकारः। आम मतलब हाँ, वह ही महान चित्रकार है, यानी कि ईश्वर। इस तरह से हमने चैप्टर को समझ लिया है। अब हम अभ्यास कार्यम को समझ लेते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः। अब हम शब्दों को समझ लेते हैं। क्या है दोस्तों, यहाँ पर संस्कृत का मीनिंग संस्कृत में दिया है। हरितानी मतलब हरित वर्णानी, उसका हिंदी में क्या है? हरे रंग के। इंग्लिश में क्या है? ग्रीन। उस सारे शब्दों के मीनिंग आपको अपनी मातृभाषा में लिखने हैं, यानी कि मदर टंग में। किसी की मराठी हो सकती है, गुजराती, बंगाली, जो भी है, अपनी जो मातृभाषा है उसमें इस शब्दों का मीनिंग आपको लिखना है। ठीक है, अभ्यास कार्य को समझ लेते हैं। प्रश्न पहला क्या है? पाठस्य आधारेण प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु, यानी कि पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर हमें एक पदेन, वन वर्ड में लिखना है। क क्या है? श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति, श्रद्धा सभी और क्या देखती है? पुष्पाणि, यानी कि वो बहुत सारे पुष्प देखती है ना। पर्णानि बहुत सारे हैं, बट हमें वन वर्ड में लिखना है, तो पुष्पाणि काफ़ी है। शुकः केन वर्णेन शोभते, यानी कि तोता कौन से वर्ण से शोभा पाता है? तो हरित वर्णेन, ग्रीन कलर से। श्रद्धायाः इष्ट वर्णः कः, श्रद्धा का फेवरेट कलर कौन सा है? ठीक है, प्रिय कलर हरितः, यानी कि हरा। कः महान चित्रकारः, कौन महान चित्रकार है? तो परमेश्वरः। आदित्यः कान द्रष्टुम इच्छति, आदित्य क्या देखना चाहता था? तो चित्रवर्णाः शुकः, यानी कि जो कलरफुल पैरेट था ना, वह देखना चाहता था आदित्य। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पाठस्य आधारेण प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पूर्ण वाक्य में हमें आंसर लिखना है। आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्णः कः, यानी कि आचार्य के कोट का कलर रंग कौन सा था? तो यहाँ आपको बस श्वेत ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, आपको पूरा वाक्य फुल सेंटेंस लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्णः श्वेतः अस्ति। कह को डिलीट करो और श्वेतः इतना भी लिख डालो, बस कह की जगह श्वेतः लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। कुत्र मतलब कहाँ, अनेक रंगों के गुलाब के फूल थे। तो कुत्र की जगह बस मंजुलस्य उद्याने इतना लिखना है, आपका आंसर हो गया। कैसे लिखोगे आप? मंजुलस्य उद्याने विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। बस कुत्र को डिलीट करो, उसकी जगह ये 2 शब्द डाल दो। किम बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्रायः। अनेक रंगों का क्या होता है यहाँ, ऐसा मंजुल का अभिप्राय है? तो इंद्रधनु, यानी कि इंद्रधनुष्य अनेक कलर का होता है, अनेक रंगों का। तो बस आपको किम की जगह क्या करना है? इंद्रधनु लिखना है। इंद्रधनु बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्रायः, आपका आंसर हो गया। हमारा घ क्वेश्चन क्या है? चित्रवर्ण शुकाः कीदृशाः भवन्ति, यानी कि चित्रवर्ण शुक जो था ना, वो कैसा होता है? तो नीलाः पीलाः रक्ताः। तो आपको क्या करना है?
बस कीदृशा की जगह ये 3 शब्द आपको लिखने हैं। चित्रवर्ण शुकाः, नीलाः, पीताः, रक्ताः, आगे च लिख डालो आप, ठीक है। क्या लिखना है आपको यहाँ पर? च। चित्रवर्ण शुकाः, नीलाः, पीताः, रक्ताः च भवन्ति। हो गए आपके आंसर। ग, कस्य कस्य वर्णः कृष्णः, यानी कि किसका किसका कलर काला होता है। तो इसका आंसर क्या है? काकस्य पिकस्य च। इसका आंसर क्या होगा? काकस्य पिकस्य च वर्णः कृष्ण। इसकी जगह आपको क्या लिखना है? काकस्य पिकस्य च। हो गए आपके आंसर। अब आपको क्या करना है? उचित वर्णेन सह शब्दम योजयन्तु, यानी कि जो जिसका कलर है उसको वह जोड़ देना है। अब रक्तवर्ण किसका है बताओ? शुकस्य चंचुः। तो आपको यहाँ पर रक्तवर्ण कहाँ दिख रहा है? रक्तवर्ण, ठीक है, यानी कि रेड कलर। अब नीलवर्ण यानी कि ब्लू कलर, नील। कृष्णवर्ण ब्लैक कलर, काला कलर। हरितवर्ण यानी कि ग्रीन। पीतवर्ण पीला कलर। श्वेतवर्ण यानी कि सफ़ेद। पाटल वर्ण यानी कि हम पिंकिश बोल सकते। नील लोहित जामुनी कलर। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। अब रक्तवर्ण किसका होता है बताओ? शुकस्य चंचुः। नीलवर्ण किसका होता है? गगनः, यानी कि स्काई। कृष्णवर्णः काकः। हरितवर्णः पर्णः। पीतवर्णः पुष्पम, पुष्पम लिख सकते हो आप। श्वेतवर्णः पुष्पम, क्योंकि सफ़ेद कलर के भी पुष्प होते हैं। पाटल वर्णः पाटल पुष्पम। नीललोहितः जम्बूफलम। क्वेश्चन 4 क्या है हमारा? राष्ट्रध्वजस्य समुचितैः वर्णैः अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, यानी कि राष्ट्रध्वज के जो भी सही कलर है ना वह आपको इसमें फिल करने हैं। ऊपरी यानी कि सबसे ऊपर डैश डैश वर्णः अस्ति। सबसे ऊपर कौन सा कलर है? केसर वर्णः, या हमने आंसर लिखा है केसर वर्णः। मध्य यानी कि बीच में, बीच मध्य डैश डैश वर्णः अस्ति। बीच में कौन सा कलर दिख रहा है आपको? सफ़ेद, तो श्वेतः, ठीक है। या हमने आंसर लिखा है अधः डैश डैश वर्णः अस्ति, यानी कि सबसे नीचे कौन सा कलर है? हरितः। तो आपका आंसर क्या होगा? हरितः। ध्वजस्य केंद्रे डैश डैश वर्णः सन्ति, यानी कि सेंटर में, ध्वज के केंद्र में सेंटर में कौन सा कलर है? नीलः। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। अब प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। 1 वर्ड में आंसर लिखने हैं। केशानाम वर्णः कः, केशों का, बालों का कलर कौन सा होता है? कृष्णः, यानी कि ब्लैक होता है। आकाशस्य वर्णः कः, आकाश का कलर कौन सा होता है? नीलः, यानी कि ब्लू। कदली फलस्य वर्णः कः? पीतः, कदली फल जो होता है ना उसका कलर कौन सा होता है? पीला होता है। तृणस्य वर्णः कः? तृण मतलब घास, ग्रास का कलर कौन सा होता है? ग्रीन, तो हरितः। महिषस्य वर्णः कः? कृष्णः, जो महिष होती है ना उसका कलर कौन सा होता है? कृष्णः। मयूरस्य वर्णः कः? मयूर यानी मोर का कलर कौन सा होता है? चित्रवर्णः, यानी कि उसके अनेक कलर होते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? रेखा चित्रेषु निर्दिष्टान वर्णान पूरयन्तु। हमें क्या करना है? जो कलर दिया है ना वह हमें इसमें फिल करना है। अब हरितः, हरितः मतलब क्या? ये तोता दिख रहा है हमें ग्रीन कलर का, तो इसको आपको क्या करना है? इसमें आपको ग्रीन कलर आपको फिल करना है, ग्रीन। पाटलः यानी कि अब ये गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल अनेक कलर का होता है, तो आपको
आप यहाँ पर रेड कलर या पिंक कलर आप फील कर सकते हो। नीलः मतलब ब्लू कलर, रक्तः मतलब रेड कलर, ठीक है। अब केसरः मतलब ऑरेंज कलर, केसर वर्णः, तो आप इसमें ऑरेंज कलर फील कर सकते हो। श्वेतः मतलब सफ़ेद कलर, वाइट कलर। पीतः मतलब पीला, येलो कलर बनाना है, इसमें आप येलो कलर फील करना है। और कृष्णः मतलब ब्लैक, काला कलर। इस तरह से हमने चैप्टर को समझ लिया है।